आप सभी को जैसे हमने आपको बाहर बताया था कि हम हनुमान जी को झोला कैसे चढ़ाते हैं, हम कब चढ़ाते हैं और हमारी जो भी मनोकामना होती है उसकी पूर्ति के लिए हम हनुमान जी को झोला अवश्य चढ़ाते हैं। जब हनुमान जी का हम श्रृंगार करते हैं तो उनकी खूबसूरती कितनी बढ़ जाती है और वो कौन कौन से सामान होते हैं जो हनुमान जी चढ़ाते हैं तो यथाशीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जो भी सामान होता है आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, सिंदूर, चमेली का तेल, मिठाई, पान, जनेऊ, वस्त्र भगवान के लिए और प्रसाद में आप केला, फल, मिठाई इत्यादि ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम हनुमान जी के सिंदूर को किसी दोने में निकालेंगे और सिंदूर की यहाँ ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमें सिंदूर को ज़्यादा लेना चाहिए और चमेली का तेल में मिला के हम उस सिंदूर को हनुमान जी को लगाएंगे। और कहते हैं कि हम हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल लगाते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है, जैसा आप सुने भी होंगे। तो एक समय की ऐसी बात है कि सीता माता अपने को श्रृंगार कर रही होती हैं और श्रृंगार जब कर रही होती हैं तो उसी बीच हनुमान जी उनके पास आते हैं और सीता माता को हनुमान जी देखते हैं कि अपनी मांग में वो सिंदूर लगा रही हैं। तो ये देख के काफ़ी आश्चर्य से वो सीता माता से पूछते हैं कि माँ आप यह क्या कर रही हैं। तो माता कहती हैं, सीता जी कहती हैं कि अपने प्रभु की आयु के लिए, उम्र की वृद्धि के लिए और उनके समस्त मनोकामना के लिए हम ये सिंदूर लगाते हैं और उनको खुश रखने के लिए, उनको दीर्घायु रखने के लिए सिंदूर लगाते हैं। फिर हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के बाद क्या करते हैं कि हनुमान जी को भी कहीं से सिंदूर प्राप्त हो जाता है और वो अपने पूरे शरीर में उस सिंदूर को लगा लेते हैं और लगा के उसके बाद राम जी के सामने चले जाते हैं। राम जी के सामने जब हनुमान जी जाते हैं तो राम जी हनुमान जी को देख के ठहाका लगा के हंसते हैं और कहते हैं कि हनुमान तुमने यह क्या किया है। तो हनुमान जी प्रसन्न हो कहते हैं कि प्रभु, माँ सीता को जब हमने देखा कि वो एक चिटकी सिंदूर अपने माथे में लगा रही हैं तो मुझे लगा कि अगर माँ थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं तो आप बहुत प्रसन्न होते हैं, आपकी आयु बढ़ती है, आप दीर्घायु होते हैं और आप प्रसन्न होते हैं। तो हमें भी ये लगा कि अगर मैं अपने प्रभु के लिए ये सिंदूर अगर पूरे शरीर में लगा लूँ तो कितनी हमें खुशी मिलेगी और हमारे प्रभु को कितनी प्रसन्नता होगी, उनकी आयु बढ़ेगी, वो दीर्घायु होंगे। इसलिए हमने ये सिंदूर अपने शरीर में लगाया है जिससे आप प्रसन्न हो। राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल या उनका श्रृंगार करता है तो हनुमान जी के साथ साथ राम जी प्रसन्न होते हैं और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो भी व्यक्ति हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल इत्यादि श्रृंगार लगाता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी रुके हुए कार्य होते हैं वो सब सफल हो जाते हैं। विद्यार्थी को विद्या मिलती है, धनार्थी को धन मिलता है और हमें बल, बुद्धि, ज्ञान इत्यादि सब कुछ भरपूर मात्रा मिलता है। क्योंकि आपको पता है हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नौ निधियों के दाता हैं। तो जो भी वक्त हनुमान जी को प्रसन्न करता है उसके निश्चित रूप से हनुमान जी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम हनुमान जी को चोला लगा रहे हैं, बहुत प्यार से, बहुत प्रॉपर तरीके से हम हनुमान जी को चोला लगा रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि हनुमान जी से हम क्या मांगे तो हम ये कहेंगे कि हनुमान जी अपने तरफ से जो खुश होकर हमको दे दें वो हमारे लिए पर्याप्त है। तो हनुमान जी से हमें वही चीज़ें मांगनी चाहिए जिससे वो प्रसन्न होके और हमें वो स्वयं दे दे। और हमें आवश्यकता से अधिक भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, हमें बस भगवान से ये कहना चाहिए कि प्रभु आपको जो अच्छा लगे आप हमको दीजिए और आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। जब आप ऐसे ही वरदान उनसे मांगेंगे तो हनुमान जी आवश्यकता से अधिक आपको देंगे और आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। सिंदूर हमने पूरे शरीर पर लगा दिया है। अब एक चांदी का वर्क आता है। बहुत जगह कहा जाता है कि चांदी का वर्क हनुमान जी को नहीं लगाया जाता है, लेकिन हमारी श्रद्धा है और हम लोग रुद्राक्ष कंपनी का, बहुत बढ़िया कंपनी का चांदी का वर्क लगाते हैं। तो वही हम हनुमान जी को लगा रहे हैं। इनके पूरे शरीर में चांदी का वर्क लगाएंगे जिनसे इनकी सुंदरता बढ़ जाएगी और इनके शरीर में हम ये सिंदूर के साथ साथ चमेली के तेल के साथ साथ ये चांदी का वर्क भी हम लगाते हैं। और कहते हैं कि हनुमान जी जब आप हनुमान चालीसा करते हैं तो हनुमान चालीसा में कहा गया है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षा काहू को डरना। तो जब हनुमान जी की आप पूजा करते हैं तो सब सुख आपको प्राप्त होती है और आपसे जो भी आपके शत्रु हैं वो डरते हैं, आपको परेशान नहीं करते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब हम ये हनुमान जी को चोला सिंदूर चढ़ाते हैं, जब हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं
तो बहुत हमें अच्छे अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। हमारे मन में जो नकारात्मक शक्तियाँ चलती रहती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएँ जो चलती रहती हैं, उससे हमको यथाशीघ्र लाभ होता है और हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। और हनुमान जी हमारी हर जगह रक्षा करते हैं। अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हमें हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, चांदी का वर्क चढ़ाना चाहिए। जो प्रॉपर तरीके में हनुमान जी का श्रृंगार होता है, हमें अवश्य रूप से उनके लिए करना चाहिए और विधि विधान का पालन करना चाहिए। अब चांदी का वर्क हमने भगवान को चढ़ा दिया है, अब हम जनेऊ भगवान को अर्पित करेंगे। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि हम जनेऊ अपने हाथों में ले रहे हैं और भगवान के कंधों पर हम इस जनेऊ को रखेंगे। कहते हैं कि जब जो जनेऊ होता है वो हनुमान चालीसा में है कि कांधे वो जनेऊ साजे, यानी कि हनुमान जी जनेऊ जब पहनते हैं तो काफ़ी सुंदर लगते हैं। और यहाँ हम 2 जनेऊ इसलिए चढ़ा रहे हैं क्योंकि एक हमारे मंदिर की तरफ से है और दूसरा जो है एक भक्त ने बोला है कि हमसे मतलब हमारा चोला चढ़ाइएगा, तो उस भक्त का भी हम चोला आप लोगों के सामने चढ़ा रहे हैं। इसलिए हमने 2 जनेऊ चढ़ाया उनको। अब उसके बाद हम इनको वस्त्र चढ़ाएंगे। फिलहाल हम देखेंगे कि इनकी सुंदरता कितनी बढ़ गई है। अब ये हनुमान जी का एक वस्त्र है जो इनको हम पहनाएंगे, तो इससे उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। और इन सभी चीज़ों को मिलाकर हम कहते हैं कि ये संपूर्ण चोला भगवान को अर्पित किया जाता है। ये वस्त्र भगवान जी में देखिए कितना सुंदर लग रहा है और हनुमान जी अब कितने और अच्छे स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। और उनके जो वस्त्र पे लिखा गया है जय श्री राम, जय श्री राम, एक बार नहीं करीब लगभग मुझे लगता है कि 108 बार से कम नहीं होना चाहिए। तो हनुमान जी को राम नाम बहुत प्रिय है, इसलिए ये जो चोला है जय श्री राम लिखा गया है इस चोले पे, तो भगवान को अर्पित किया गया है। और आप देखेंगे कि मेरे हाथों में मिठाई जो हनुमान जी को पसंद है वो मिठाई मैं उनके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हनुमान जी को वैसे तो कहते हैं कि लड्डू बहुत प्रिय है, तो हमने लड्डू की भी व्यवस्था कर रखी है। और साथ में एक मिष्ठान और भी है जो सफ़ेद कलर का मिष्ठान है, वो भी हम उनको अर्पित कर रहे हैं। और उसमें हम तुलसी पत्ता अवश्य डालेंगे, क्योंकि कहते हैं कि जब तक हम तुलसी पत्ता उसमें नहीं डालते हैं तब तक हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते हैं। आप कितना हो उनको अच्छे अच्छे भोग लगा लें, लेकिन जब तक तुलसी पत्र उसमें नहीं रहेगा तब तक वो उसका असली स्वाद वो नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमें तुलसी पत्र उसमें डालना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि जब हम तुलसी पत्र उसमें डाल देते हैं तो भगवान को मिष्ठान और भी प्रिय हो जाता है और वह थोड़ा सा खा लेते हैं तो उनका पेट यथाशीघ्र भर जाता है। इसलिए हम तुलसी पत्र भी वहाँ चढ़ाते हैं। हमने नैवेद्य भगवान के सामने रख दिया है और उनके ऊपर से हम अब इत्र लगा रहे हैं। और इत्र लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि अब हनुमान जी की हम आरती तैयार करेंगे। आरती तैयार करने के बाद हम कहते हैं कि जब संपूर्ण ये कार्यक्रम हो जाता है तो उसके बाद आरती करके अपनी गलतियों की त्रुटियों की हमें क्षमा मांगनी चाहिए। हमारे हाथ में आप लोग आरती देख रहे हैं, हम भगवान की आरती करेंगे, घी की आरती हम करेंगे हनुमान जी की, और हनुमान जी की आरती हम करेंगे। हमारे हाथ में ये आप लोग माला भी देख रहे हैं, हनुमान जी को हमने अभी माला नहीं चढ़ाया है। और अभी हमारे पास जो माला आया है काफ़ी ताज़ा माला आया है, इसलिए हम ये ताज़ा फूल बनवा के माला भगवान को चढ़वा रहे हैं, जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब देखिए हनुमान जी परिपूर्ण हो गए हैं। अब हम हनुमान जी की आरती करेंगे, माला पहना के हनुमान जी का अब हम आरती करेंगे। इस प्रकार जो ये विधि विधान आप लोग देख रहे हैं, इसी विधान से हम लोग हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं। और जो भी भक्त हमसे कहता है कि हमारे लिए ऐसा चोला चढ़ाइए, तो हम उनको लाइव दर्शन कराते हुए ये चोला चढ़ाते हैं। और जब भक्त इस तरीके से चोला चढ़ते हुए देखते हैं तो काफ़ी प्रसन्न होते हैं। बहुत भक्त ये भी कहते हैं कि इस तरीके से हमने कभी चोला चढ़ाते हुए नहीं देखा है। अब आप देखेंगे कि हम भगवान की आरती करें, हम मंदिर वाले जो भी ब्राह्मण हमारे साथ जुड़े हैं सभी लोग हम लोग आरती कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया कि जिस लड़के ने वीडियो बनाई है थोड़ा सा गलत यहाँ वीडियो का रिकॉर्डिंग कर लिया, इसलिए थोड़ा सा ये आरती आप लोगों को उल्टा लग रहा होगा। लेकिन आप लोग इस आरती को देखिए और समझिए, और आप लोग भी मन ही मन इस आरती को बिल बनाइए। और हनुमान जी को देखिए हर विद्याओं में निपुण कहा गया है, और हनुमान जी की सेवा करना आजकल सर्वश्रेष्ठ है। कहा यह भी जाता है कि हनुमान जी इस पृथ्वी पे अभी भी जीवित देवता हैं, और जो भी भक्त उनकी पूजा करता है यथाशीघ्र उनकी मनोकामना को हनुमान जी पूरा करते हैं। क्योंकि और भी जो देवता हैं उनको सबको किसी न किसी सवारी की ज़रूरत होती है, किसी न किसी सेवा की ज़रूरत होती है। लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनको न किसी सेवा की ज़रूरत है, न किसी सहायता की ज़रूरत है। वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं और वो अकेले ही सबके लिए पर्याप्त रहते हैं। हनुमान जी को ही शंकर जी का रुद्र अवतार कहा जाता है। और इस समय हनुमान जी की रुद्र अवतार में आप पूजा कीजिए या
हनुमान जी का अवतार में पूजा कीजिए। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शंकर जी की भी पूजा हो जाती है और राम जी की भी पूजा हो जाती है। तो हमें हनुमान जी की पूजा करने से राम जी भी प्रसन्न हो जाते हैं और शंकर जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें उनकी आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद जैसे हम प्रदक्षिणा करते हैं भगवान की, वैसे हम प्रदक्षिणा करेंगे। प्रदक्षिणा करने के बाद हमारे पास जो भी नैवेद्य है उसको हम भगवान को अर्पित करेंगे कि आप जो भी हमारे हाथों में नैवेद्य है उसको आप ग्रहण करें और हमसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और आप हमारे प्रसाद को ग्रहण करें और हमें क्षमा करें। ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के उपरांत आप जो श्रृंगार देख रहे हैं वो प्रॉपर भगवान का श्रृंगार है और इस तरीके से श्रृंगार में देखिए हनुमान जी कितने सुंदर और अच्छे दिखाई दे रहे हैं, जिनकी हम तुलना नहीं कर सकते। वो वैसे उनका चेहरा हमको दिखाई दे रहा है। तो हम जो भी भक्त इस रूप में हनुमान जी का दर्शन करते हैं निश्चित रूप से उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। जय श्री राम। आपको अभी आपने देखा कि हनुमान जी को चोला कैसे चढ़ाया जाता है और किस तरीके से हनुमान जी को बराबर लेप लगाया जाता है। इस विधि को आपने बहुत भली भांति से देखा और चोला चढ़ाने से हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती है जिसकी हम कामना करते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि शनिवार या मंगलवार को जब भी हमें समय मिले, अगर हमारे पास बहुत बड़ी परेशानी है तो हनुमान जी को हम चोला अवश्य चढ़ाएं। हमने आपसे बताई थी कि हम आपको चोला चढ़ाने के बाद से एक ऐसे पाठ का जिक्र करेंगे जिसको करने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और जो आपके ऊपर कोई व्यक्ति कुछ किया कराया है, तंत्र मंत्र इत्यादि करा दिया है, आपके कोई भी काम नहीं बन रहे हैं और आपको किसी ऐसे प्रकार का रोग हो गया है जो आपको छोड़ नहीं रहा, उस रोग को समाप्त करने के लिए हम आपको ऐसे पाठ के बारे में बताएंगे जिसको आपको करने से निश्चित रूप से कई गुना आपको लाभ मिलेगा। और ये जो स्रोत है उसकी रचना विभीषण जी ने हनुमान जी के लिए की थी और कहते हैं कि इस पाठ को करने से हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। विशेष रूप से शत्रुओं को हम विजय प्राप्त करते हैं। अगर हमें हमारे शत्रु परेशान कर रहे होते हैं तो निश्चित रूप से हमें उन पर विजय मिलती है। अदालत में, कोर्ट कचहरी में अगर किसी प्रकार का मुकदमा हमारे ऊपर हो गया है तो उसमें भी हम विजय प्राप्त करते हैं। साथ में हमें अगर कोई रोग हो गया है, जो रोग हमें छोड़ नहीं रहा है, जिसकी पीड़ा हमें बहुत ज़्यादा सता रही है, हम निरंतर डॉक्टर के पास दौड़ते रहते हैं और वो रोग हमें छोड़ नहीं रहा, तो उस रोग में भी ये पाठ काफ़ी फायदेमंद होगा, काफ़ी लाभकारी होगा। और अपनी सुरक्षा के लिए हम सबकी सुरक्षा करते हैं लेकिन हम अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर पाते हैं, तो इस पाठ को अगर हम निरंतर करते रहते हैं तो निश्चित रूप से हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आने वाले समय में नहीं होगी। तो हमें इस पाठ को जरूर करना चाहिए। और कोई ऐसी हमारी मनोकामना है जिसकी हमने कामना कर रखी है लेकिन वो कामना हमारी पूर्ण नहीं हो रही है, तो हमें भी उस कामना को पूर्ण करने के लिए, उसकी पूर्ति के लिए निरंतर हमको ये पाठ करना चाहिए। किसी ने अगर हमारे ऊपर तंत्र मंत्र इत्यादि करा दिया है तो तंत्र मंत्र को समाप्त करने के लिए हमें इस पाठ को करना चाहिए। दूसरों के द्वारा अगर कोई पीड़ा हमको दी जा रही है या पीड़ा कारक कृत अभिचार हमारे लिए किया जा रहा है तो उसमें भी ये पाठ बहुत लाभकारी साबित होता है। हमारे राज्य को, जैसे हम कहीं राज्य करते हैं, अगर उसमें हमको कोई बंदी बना लिया है तो निश्चित रूप से हम छूट सकते हैं इस पाठ को करके। हम ये भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जेल गया है, जेल जाने के बाद वो बाहर नहीं निकल पा रहा है तो उस व्यक्ति को भी ये पाठ अवश्य करना चाहिए और नाना प्रकार के ये कामों में लाभकारी होता है और किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी जब आप ये पाठ शुरू करेंगे। जी, हम ऐसे पाठ की बात कर रहे हैं जिस पाठ का नाम है हनुमान बड़भांग स्तोत्र। ये स्रोत इतना पावरफुल है कि जो भी व्यक्ति इसको मन से हनुमान जी के चरणों में बैठ के, चाहे मंदिर पे या अपने घर में इस पाठ को निरंतर करता है, चाहे संख्या 1 की रखें आप, 3 की रखें, 5, 7, 11, 21, 51, 108 के रखें, तो निश्चित रूप से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। और इस पाठ को हमें प्रयास ये करना चाहिए कि शुरुआत में 1 पाठ, 3 पाठ, 5 पाठ, 7 पाठ, 11 करके अपना पाठ को जारी रखना चाहिए। और आने वाले समय में जब आपको लगे कि हमारे वो सभी दिक्कतें परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं तो आपको ये पाठ प्रत्येक दिन 108 बार करना चाहिए। संकल्प लेके करना चाहिए। सरसों के तेल का दिया जला के आपको करना चाहिए, अखंड ज्योत जला के आपको ये पाठ करना चाहिए और 41 दिन लगातार आपको पाठ करना चाहिए। जब आप इस पाठ को करेंगे तो निश्चित रूप से आपके वो सभी कार्य सफल होंगे जिस कार्य की आपने कामना कर रखी है। आप इस पाठ को कैसे करेंगे, तो इस पाठ को आप मंदिर में या घर में कहीं भी कर सकते हैं।
अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर पे जैसे हमने आपको हनुमान जी को चोला के बारे में बताया, उस तरीके से आप हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। वहाँ पे आप सरसों के तिल का दिया जलाइए या घर में सरसों के तिल का दिया जलाइए। अगर आप घर पे ये पूजा करना चाहते हैं तो हनुमान जी के फोटो को आप अपने एक चौकी पे आपको रखना है। चौकी के ऊपर कोई लाल कपड़ा पीला कपड़ा बिछा लेना है। उसके बाद उसको उस हनुमान जी के फोटो को उस पर लगाना है। फोटो लगाने के बाद आपको विधिवत वहाँ पे पूजा करनी है। जिस प्रकार से आप अपने भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर में करते हैं, घर पे करते हैं, नैवेद्य भोग जो भी आप लगाते हैं भगवान को सब आपको रखना है। वहाँ रखने के बाद आपको सरसों के तेल का दिया जलाना है या आपको एक अखंड जोत जलाना है। फिर आपको वहीं जोत जलाने के बाद से एक संकल्प लेना है और आपको विनियोग भी करना है। संकल्प में आप अपनी मनोकामना भगवान से बोली, हनुमान जी से बोली और संकल्प में ये सब बातें बोल के फिर आप अपने पाठ को शुरू कीजिए। जब आप अपना पाठ शुरू करेंगे, पाठ के अंत में आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद जो आपने वहाँ पे प्रसाद रखा है सब भगवान को अर्पित कर दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि हनुमान जी को तुलसी बहुत प्रिय है, तो आपको अपने हनुमान जी की पूजा में निश्चित रूप से आप तुलसी की पत्ते को अवश्य रखिए और उनको भोग जरूर लगाइए। और आरती करने के बाद आप उस प्रसाद को आप जरूर ग्रहण करें और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके हर कार्य में हनुमान बड़वाल स्तोत्र काफ़ी फायदेमंद होगा। और आपको ये पाठ लगातार करना है। जितना आप इस पाठ को करेंगे उसका फल आपको अति शीघ्र मिलेगा और निश्चित रूप से आपकी मनोकामना सब पूर्ण होगी। आपको और विशेष क्या करना है, तो आपको जब तक आप ये पाठ करेंगे आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मांसाहार से आपको दूर रहना चाहिए और प्रयास आपको ये भी करना चाहिए कि इस मंत्र को किसी पुस्तक के माध्यम से करें, किसी गुरु के माध्यम से करें, उनसे विशेष जानकारी लेकर करें। जब आप इन सब कार्यों को किसी की निगरानी में करेंगे, पुस्तक अपने सामने रख के करेंगे तो किसी प्रकार की आपसे त्रुटि नहीं होगी। जब त्रुटि नहीं होगी तो आपकी वो सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और जल्दी से जल्दी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। जो हनुमान बड़वाल स्तोत्र का पाठ है मैं आपको अभी बता देता हूँ और हम आपके यूट्यूब हमारे यूट्यूब चैनल पे आप उसको देख सकते हैं और उसको बारीकी से समझ के सोच विचार करके आप उसको पढ़ना शुरू करें तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और जो हनुमान बड़वाल का स्तोत्र का पाठ है ये आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम गणेशाय नमः। विनियोग। ओम अस्य श्री हनुमान बड़वाल स्तोत्र मंत्र से श्री रामचंद्र ऋषिया श्री हनुमान बड़वाल देवता राम बीजम ह्रीम शक्ति शौम किलकम मम समस्त विघ्न दोष निवारणार्थे सर्व शत्रु शारथे सकल राजकुल शमनार्थे मम समस्त रोग पशमनार्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धर्थम समस्त पाप शारदम श्री सीतारामचंद्र प्रदत्तम च हनुमत बड़वाल स्तोत्रम च पे विनियोग। ध्यानम ओम मनोजम अर्तुल्य वेगम जितेन्द्रिय बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम मुखम श्री रामदूतम शरणं प्रदपे श्रोत्रम। ओम ह्रां ह्रीं ओम नमो भगवते श्री महान्मते प्रकट पराक्रम सकल दिमंगल यशोवितान धौलीकृत जगतित्र वज्रदेव रुद्रावतार लंकापुरी दहन उमा अर्गल मंत्र उदति बंधन दश शिरः कृतांतक सीता स्वस्न वायुपुत्र अंजनी गर्भशंभूत श्री राम लक्ष्मण नंदकर कविशन प्रकार सूर्यसाया रण प्रभोत पाटन कुमार ब्रह्मचारी न गंभीर नाद सर्व पाप ग्रह वारल सर्वचोरोचाटन डाकनि विध्वंसन। ओम ह्रां ह्रीं ओम नमो भगवते महावीर वीराय सर्वदुख निवारणाय ग्रहमंडल सर्वभूतमंडल सर्वपिशाच मंडलोच्चाटन भूत ज्वर एकाहिक ज्वर द्वाहिक ज्वर त्राहिक ज्वर चातुर्थिक ज्वर संताप ज्वर विषम ज्वर ताप ज्वर महेश्वर वैष्णव वज्रवान छिंदी छिंदी यक्ष ब्रह्म राक्षस भूत पृथ्वीशाचान उच्चाटय उच्चाटय स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ओम नमो भगवते श्री महाहनुमते। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह आम हाम 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 ओम सौः एहि एहि ओम हं हम ओम हम ओम हम ओम हम। ओम नमो भगवते श्री महान्मदे सर्वभूतानां साग्निं डाकिनीनां विषम दुष्टानां सर्विषम हर हर आकाश भुवनं भेद भेद छेद छेद मारय मारय शोष शोष मोह मोह ज्वलाय ज्वलाय प्रहराय प्रहराय सकल मायां भेद भेद स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ओम नमो भगवते महान्मते सर्वग्रह उच्चाटन परबलं शोभय शोभय सकल बंधन मोक्षं कुरु कुरु शिरा शूल गुल्मशूल सर्व निर्मूल्य निर्मूल्य नाग पाशांतक वश की तक्षक करकोट कालियान यक्ष कुल जगत रात्रिचर दिवाचर सर्वा निविड़ विषम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ओम नमो भगवते महान्मते राज भय चोर भय परमंत्र परयंत्र प्रतंत्र
पर विद्या सच्छेदय छेदय स्वमंत्र स्वयंत्र स्वतंत्र का विद्या प्रकटय प्रकटय सर्वारिष्ट नाशनय नाशय सर्वशत्रु नाशय नाशय असाधयम साधय साधय हूँ फट स्वाहा। दोस्तों, इस तरह से आप पाठ करें और इस पाठ का लाभ लें और आपको लाभ अवश्य रूप से मिलेगा। जय श्री राम। आप सभी को हर हर महादेव।